सोमवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और धर्मपाल नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहता था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, यज्ञ किए, दान पुण्य किए, किंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी किसी साधु से अपनी व्यथा कही। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करो और सोमवार व्रत विधि विधान के साथ रखो तो भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगे। साधु ने उन्हें सोमवार व्रत कथा सुनाई और हर सोमवार शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाने का विधान बताया। ब्राह्मण की पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ सोमवार व्रत रखना प्रारंभ कर दिया और प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनती, घर की सफाई करती और शिवलिंग की पूजा करती। वह भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करती तथा पूरे दिन उपवास रखती। शाम को वह शिव कथा सुनती और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। कुछ समय बाद भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे स्वप्न में दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें पुत्र रत्न का वरदान देता हूँ, परंतु उसकी आयु अल्प होगी। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण की पत्नी को एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशी का वातावरण छा गया। बालक बड़ा होने लगा और अत्यंत गुणवान, बुद्धिमान और सुंदर था। उसका नाम रखा गया शिव कुमार। माता पिता उसे बहुत प्रेम करते थे। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो माता को भगवान शिव का वरदान याद आ गया और वह चिंतित रहने लगी। एक दिन शिव कुमार ने माता से चिंता का कारण पूछा। माता ने पूरी बात बता दी। बालक ने कहा, माँ, आप चिंता ना करें, मैं भगवान शिव की शरण में जाऊंगा। शिव कुमार अपने मामा के साथ काशी की यात्रा पर निकला। रास्ते में एक नगर आया जहाँ एक राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था। विवाह के समय अचानक दूल्हा अंधा हो गया और विवाह रुक गया। राजा बहुत दुखी हुआ। तभी शिव कुमार ने कहा कि वह शिव भक्त है और यदि अनुमति मिले तो वह भगवान शिव की पूजा करके दूल्हे को ठीक कर सकता है। राजा ने अनुमति दी। शिव कुमार ने शिवलिंग की स्थापना कर विधि पूर्वक पूजा की और सोमवार व्रत कथा का पाठ किया। भगवान शिव के आशीर्वाद से दूल्हे की आंख वापस आ गई और विवाह संपन्न हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर शिव कुमार को बहुत धन देना चाहा, पर उसने कुछ भी नहीं लिया और आगे बढ़ गया। जब शिव कुमार और उसका मामा काशी पहुँचे तो वही दिन उसकी आयु पूर्ण होने का था। रास्ते में वह एक शिव मंदिर में रुका और ध्यान में बैठ गया। यमराज उसके प्राण लेने आए, परंतु जैसे ही उन्होंने बालक को छुआ, भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा, यह मेरा परम भक्त है। इसने मेरे व्रत कथा का प्रचार किया है। इसे दीर्घ आयु प्राप्त होगी। यमराज ने शिव जी का आज्ञा मान ली और शिव कुमार को जीवन दान मिल गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह चिरंजीवी हो गया। जब शिव कुमार घर लौटा तो माता पिता उसे जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार व्रत रखने का संकल्प लिया। कथा का फल, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत रखता है, शिव कथा सुनता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं,
इस प्रकार सोमवार व्रत कथा का पूर्ण होती है। राधे राधे। धन्यवाद।